ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਢਾਹਨੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਢਾਹਨੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦਬ ਦਬਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦਬ ਦਬਾ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਂਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ। अच्छा, रमज़ान के अंदर ना अल्लाह माशाल्लाह वो डाब चढ़ती है ना पकौड़ों की। डाब मतलब स्पीड से लोग खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, लेकिन खाना चाहिए, अल्लाह की नेमत है, लेकिन हिसाब के साथ खाना चाहिए। इतना भी नहीं खाना चाहिए कि बांगा हुंदियाँ विच मसीती अस्सी सारे आशिक लोग। बांगा हुंदियाँ विच मसीती अस्सी सारे आशिक लोग। लंबियां पै के मंजी उत्ते कंड भी लाने आ। लम्बियां होके मंजी उत्ते कंड भी लाने आ। यानी मस्जिद में अजानें होती हैं और हम इस्लाम के सच्चे आशिक हैं। ऐसे आशिक हैं कि पकोड़े, समोसे, चाट, चावल, पुलाव, गोश्त, कोल्ड ड्रिंक, जूस, लस्सी, सब कुछ खा 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 के तो और मस्जिद में जब अजानें होती हैं और हम आशिक लोग चरपाई पे लेट जाते हैं, यानी बांगा हुंदियाँ विच मसीती असी सारे आशिक लोग। लंबियां पै के मंजी उत्ते कंड भी लाने आ। कदों खोलिया सी कुरान वक़्त वेला याद नहीं। कदों खोलिया सी कुरान वक़्त वेला याद नहीं। मोबाइल उत्ते ला के अखियाँ चस्के भी लाने आ। कदों खोलिया सी कुरान, यकीन कीजिए पहले ऐसे लोग थे ना जो रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते थे, रोज़ाना तलावत करते थे। मोबाइल आया, वो रोज़ाना से चला गया रमज़ान के ऊपर। पहले रोज़ाना था, फिर रमज़ान, और अब रमज़ान ऐसा आया कि यकीन करें बहुत से लोगों ने खुद बताया है कि अब रमज़ान में भी कुरान पाक नहीं खोलते हम। यकीन कीजिए बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि यार मुश्किल एक आध सुपारा पढ़ते हैं, एक आध कुरान पाक, तीन तीन कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा करते थे जो लोग, वो अभी किस पे आ चुके हैं, एक भी बम मुश्किल मोबाइल की वजह से। यानी मोबाइल उते ला के अखियाँ चस्के भी लाने आ, यानी कमेंट्स करते हैं ये वो। कदों खोलिया सी कुरान वक़्त वेला याद नहीं। मोबाइल उत्ते ला के अखियाँ चस्के भी लाने आ। कदे नहीं वेख्या अपने अमलां दूजे उत्ते रख के उंगली। कदे नहीं वेख्या अपने अमलां दूजे उत्ते रख के उंगली। कभी अपने अमल को देखा ही नहीं है मैंने। आप अच्छे लोग हो, आप बहुत प्यारे लोग हो, अच्छे लोग हो भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने कभी अपने अमलों को देखा ही नहीं है कि मैं दूसरे को तू गलत तू गलत तू गलत, मैं सही तू गलत, मैं सही तू गलत, एक मैं ठीक हूँ सारी दुनिया गलत है। यही माइंड बना हुआ है हर शख्स का। हर बंदा इसी में, अरे भाई मुझे बताओ, मैं अफजल, मैं बेहतर हूँ। सुनिएगा, समझिएगा, शैतान ने क्या, इब्लीस ने क्या कहा था? इब्लीस ने क्या कहा था अल्लाह से? जो दुनिया का पहला फसाद बरपा हुआ, मैं अफजल हूँ। क्या कहा था इब्लीस ने? अल्लाह से क्या कहा था? या अल्लाह ये तूने मट्टी से बनाया, मैं अफजल हूँ। कोई और रोला था? इब्लीस का कोई मसला था? बताइए, कुछ भी नहीं था। उसने कहा या अल्लाह ये मट्टी से बना है, इससे मैं अफजल हूँ। तो अल्लाह ने कहा इसको सजदा करो, लेकिन उसने कहा नहीं करूँगा क्योंकि इससे मैं अफजल हूँ। और जब ये मैं ख़त्म हो जाएगी ना अफजल वाली, दुनिया के मसले हल हो जाएंगे। ये आखिरी लाइन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसलिए मैं अफजल नहीं हूँ। दूसरों को खुद से अफजल समझना है, खुद को हर वक्त गुनहगार समझना है। जिसने खुद को अफजल समझ लिया ना, वो तो जहन्नमी हो गया, वो शैतान हो गया। अल्लाह अल्लाह की ज़ात की बनाई हुई मखलूक अफजल है।
جس کے سینے میں اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ ہے، وہ افضل ہے۔ سنیے گا، کدے نہیں ویکھیا اپنے عملاں، کدے نہیں ویکھیا اپنے عملاں دوجے اتے رکھ کے انگلی، سستے سودے جنت دے اپنے ہتھی پانے آ، روزیاں وچ جانی اتے ظلم اسی ڈانے آ، روٹی نال دب دبا کے پکوڑے بھی کھانے آ۔